हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आज जो बेसिकली हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि हमारे नॉर्थ इंडिया में जो इतनी ज़्यादा रेनफॉल हो रही है उसके पीछे क्या रीज़न है। ठीक है, आखिर क्यों इतनी बारिश हो रही है, गांव के गांव डूब रहे हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन पर इफेक्ट पड़ रहा है। ओके, तो घरों में पानी भर गया है लोगों के। तो आखिर इसके पीछे का रीज़न है क्या। आप पहले कुछ इमेज देखिए यहाँ पर। ये देखिए, आप देख सकते हैं गाड़ियाँ रोड पर खड़ी हुई हैं, वो डूब गई हैं। ठीक है, ये देखो, आने जाने के लिए रास्ता नहीं है। ओके, और अगर देखें तो अब बात करते हैं कि इन्होंने रीजन क्या बताया। उन्होंने बताया कि एडिशन ऑफ मानसून विद वेस्टर्न डिस्टरबेंस, कि जो मानसून है, ठीक है, जून के स्टार्टिंग में जो शुरू होती है, ओके, इंडिया के अंदर, तो उसका एडिशन हो गया वेस्टर्न डिस्टरबेंस के साथ। ओके, अब इससे पहले थोड़ा वेस्टर्न डिस्टरबेंस के बारे में जान लेते हैं कि भैया वेस्टर्न डिस्टरबेंस है क्या। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो इमेज दिखाई है कि ये रहा वेस्टर्न डिस्टरबेंस जो मेडिटेरेनियन सी से उठता है। ओके, तो और इधर की तरफ जो हमारे जो जेट स्ट्रीम चल रही है, ठीक है, उसके थ्रू ये यहाँ पर सर्दियों के टाइम में इंडिया में बारिश कराता है। बट ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो इंडिया के अंदर सर्दियों में बारिश कराता है, ठीक है, इस बार भाई ये इतनी लास्ट तक क्यों रुक गया है। ओके, इसके पीछे भी कुछ रीजन दिए हैं कि क्लाइमेट चेंज इसके पीछे रीजन हो सकते हैं। ओके, तो क्लाइमेट चेंज का रीजन भी इसके पीछे बताया है। ओके, तो मेन रीजन जो बताया इन्होंने कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मानसून के साथ एडअप हो गया है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओके, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। ठीक है, यहाँ देखिए आप, ये मेडिटेरेनियन सी यहाँ से उठा और ये इधर की तरफ चल दिया। ओके, और सर्दियों में यहाँ पर बारिश कर दी इंडिया के अंदर। ओके, अब एक रीजन तो ये हो गया कि भाई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो मानसून के साथ एडअप हो गया है। ठीक है, दूसरा है कि भाई इसके एक और रीजन हो सकता है कि क्लाइमेट चेंज। अंडरस्टैंड, कि क्लाइमेट चेंज जो है वो खुद एक रोल प्ले करता है इंक्रीज करने में रेनफॉल को। ठीक है, हिली एरियाज के अंदर, क्योंकि कई बार आप देख सकते हैं क्लाउड बर्स्ट जैसी कंडीशंस उत्तराखंड के अंदर हुई पड़ी हैं। ठीक है, तो और ये किस वजह से करता है ये सब चीज़ें, ओरोग्राफिक रेनफॉल की वजह से, क्योंकि ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है पहाड़ों के एक साइड। ओके, जैसे ही ऊंचाई पर जाते हैं बादल बनते हैं, बारिश होती है। ओके, अब देखो ये तो हो गया इसके पीछे का रीजन। अब बात करते हैं कि अब वो ये तो पूछेगा नहीं कि भाई ये बारिश क्यों, ये बारिश हो रही है, क्या बारिश रिलेटेड कुछ पूछेगा तो नहीं। भाई वो पूछ क्या सकता है प्री में, वो पूछ सकता है कि भाई वेस्टर्न डिस्टरबेंस जो है वो, एक तो इसका टाइम पीरियड पूछ सकता है कि वो गर्मियों में आता है या सर्दियों में आता है, तो एक तो हो गया कि ये विंटर में आता है। ठीक है, दूसरा है कि क्या ये विंटर तक ही रहेगा, मतलब ये मे बी कि समर तक आ जाए, तो बिल्कुल आ सकता है। ये इसे समर तक ऐड कर सकते हैं। हमारे पास सिचुएशन है अभी बारिश जो हो रही है इसी की वजह से हो रही है, ये एडअप हो गया मानसून के साथ। ठीक है, तो दो क्वेश्चन तो ये बन गए। अंडरस्टैंड, और हो सकता है कि अभी अगस्त में जो CAPF का एग्जाम आ रहा है उसमें पूछ ले। ओके, और हो सकता है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का ओरिजिन पूछ ले, कहाँ से उठते हैं ये, तो मेडिटेरेनियन सी से। ठीक है, मेडिटेरेनियन सी से। अब कुछ बात करते हैं कुछ फैक्ट्स की। ओके, जो कहीं ना कहीं एक स्टेटमेंट के बेस पर आ सकते हैं। हो सकता है कि वनडे एग्जाम्स के अंदर भी कुछ पूछ ले कि इस बार जो बारिश हुई है नॉर्थ इंडिया के अंदर वो 59% ज़्यादा हुई है। 59 एक्सेस रेनफॉल इन नॉर्थ इंडिया, मतलब अगर पिछले सालों के मुकाबले अगर देखा जाए तो इस साल 59% ज़्यादा बारिश हुई है। ठीक है, अगर हम पेनिनसुलर इंडिया की बात करें तो वहाँ पर 23% डेफिशिएंसी है, मतलब जितना वहाँ पर बारिश होती थी उससे 23% कम हुई है। और ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट के अंदर 17% कम हुई है, क्योंकि हम नॉर्थ ईस्ट के अंदर जानते हैं कि भाई वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है वो इलाके वहाँ पर सिचुएटेड है। ठीक है, मार्शन ड्राम हो गया, चिरापुंजी हो गई। ओके, तो यहाँ पर भी 17% कम हुई है। ओके, एक और बात करते हैं कि 10%, ये जो 10% है वो डेफिशिएंसी हुई है रेनफॉल में एंड एंड ऑफ जून। जून के एंड तक 10% कम बारिश होगी।
जितना दिखाया हुआ है। ओके, तो ये तो है कुछ फैक्ट्स की बात जो एक स्टेटमेंट के बेस पर या फिर वनडे एग्जाम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, हमने रीजन देखा कि रीजन क्या है जो साइंटिस्टों ने बताया। ओके, हमने वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देखा। ठीक है, अब बात करते हैं कि अब इतनी ज़्यादा जब रेनफॉल हो रही है तो क्या हम इसे नॉर्मल मानेंगे? तो नहीं। क्या ये एक अपने आप में डिजास्टर नहीं है कि भाई लोगों की खाने पीने की प्रॉब्लम हो रही है, भाई बीमारियां फैल सकती हैं, उसकी वजह से पानी इकट्ठा होगा, बारिश वगैरह है। ओके, यातायात हमारा प्रभावित हो रहा है। ठीक है, रेल, रोड, वाटरवे, इन सब चीज़ों को परफेक्ट पड़ रहा है। तो क्या ये एक डिजास्टर नहीं है जो हमारी इकोनॉमी पर इफेक्ट डाल रहा है? ठीक है, तो ये डिजास्टर है। अब हम इसे एक दूसरा एंगल देते हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट के बेस पर इसे हम कैसे रोक सकते हैं या हमें क्या क्या प्रिकॉशंस करने चाहिए। ओके, तो हम बात करते हैं कि भाई इसके इफेक्ट्स क्या हैं इंडिया में किस किस पर इसके नुकसान पड़ सकते हैं। अब देखो ये जो मैंने पॉइंट्स वाइज बनाए हुए हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर हो गया, वाटर रिसोर्स हो गया, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन या हेल्थ, हो सक हम करने को इन्हें एक साथ भी एडअप कर सकते हैं कि भाई कि क्रॉप डैमेज हो सकती है, सॉइल फर्टिलिटी पर नुकसान होगा। ठीक है, इरोजन, सेडिमेंटेशन, डैम टूट सकते हैं, ये सब चीज़ें हम एक साथ भी लिख सकते हैं। बट एक जो तरीका होता है लिखने का, ठीक है, एक जो स्ट्रक्चरल वे जो होता है लिखने का, वो मैंने लिखने की यहाँ पर ट्राई किया है। ओके, तो आपको इसी बेसिस पर एग्जाम्स में लिख के आना है। ठीक है, फर्स्ट बात करते हैं हम एग्रीकल्चर की कि एग्रीकल्चर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो एग्रीकल्चर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा उस पर बात करते हैं। ठीक है, कि एग्रीकल्चर पर क्या नुकसान हो सकता है। तो फर्स्ट बात करते हैं कि क्रॉप डैमेज हो सकती है, सॉइल फर्टिलिटी पर नुकसान हो सकता है, इरिगेशन प्रॉब्लम हो सकती है, लाइफ स्टॉक। और अगर हम इसे और ज़्यादा आगे तक लेकर जाएं तो सबसे ज़्यादा नुकसान होगा हमारी फूड सिक्योरिटी पर सवाल आ सकता है। फूड इनसिक्योरिटी हो सकती है, माल न्यूट्रिशन हो सकता है, पोषण की कमी हो सकती है। ठीक है, बात करते हैं वाटर रिसोर्सेज की। वाटर रिसोर्सेज में हमारा जो ग्राउंड वाटर है, सरफेस वाटर है, इसके ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है। सॉइल फर्टिलिटी है, सॉइल मॉइस्चर, इरोजन, सेडिमेंटेशन, लैंडस्लाइड्स। ठीक है, तो लैंडस्लाइड की तो खबर भी आप लोग सुन रहे हैं उत्तराखंड साइड में। ओके, डैम वगैरह बनाए हुए वो टूट सकते हैं, वाटर स्कैर्सिटी, वाटर प्रॉब्लम हो सकती है। बात करेगा एनर्जी की, तो एनर्जी पर क्या नुकसान पड़ सकता है। देखो इसमें एक तो है कि पॉजिटिव, पॉजिटिव क्या है इसका, अगर एक्सेस रेनफॉल हो रही है तो ठीक है, उसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या है। पॉजिटिव इफेक्ट ये है कि भाई इंक्रीज हाइड्रो पावर जनरेशन। अब देखो हाइड्रो पावर हम बनाते कैसे हैं कि रिवर का फ्लो हो रहा है, ठीक है, पानी की स्पीड ज़्यादा है, तो जैसे ही वो पानी की स्पीड जितनी ज़्यादा होगी तो हाइड्रो पावर जनरेट होगी। ठीक है, और इसका अगर नेगेटिव इफेक्ट देखें तो पावर प्लांट को डैमेज भी तो कर सकता है। भाई इतनी स्पीड में अगर पानी आ रहा है तो हो सकता है कि वो पावर प्लांट डैमेज करते, ट्रांसमिशन लाइन्स हैं उनको तोड़ दे, करंट आ जाए। ठीक है, सब स्टेशंस को नुकसान पहुंचा दे, उन्हें तोड़ फोड़ दे। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। ट्रांसपोर्टेशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो इम्प्रूव नेविगेशन। ठीक है, भाई इंक्रीज वाटर लेवल। अब देखो एक तो है ये पॉजिटिव इफेक्ट है कि हमारा जो नेविगेशन है वो इंक्रीज होगा वाटर लेवल, क्योंकि बहुत बार हो सकता है कि वाटर अगर बीच के थ्रू जा रहा है, एक तो होता है उसका जो नेचुरल वे है जहाँ से वो चल रहा है, दूसरा है कि अगर उसमें एक्सेस पानी आ जाए, ठीक है, पानी ज़्यादा बढ़ जाए तो वो अपना एक दूसरा रास्ता बना लेता है। हो सकता है कि जो पहले वाला रास्ता है वो ट्रांसपोर्टेशन अगर उस रास्ते से करें तो लॉन्ग पड़ सकता है, बट अब जो एक्सेस वाटर की वजह से इसने जो नया रास्ता बनाया हो सकता है उससे नज़दीकी हो जाए। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव इफेक्ट है। अब बात करते हैं नेगेटिव की, तो रेल, रोड, एयर या वाटर ट्रांसपोर्ट को इफेक्ट पहुंचा सकता है, लैंडस्लाइड हो सकती है, फ्लड्स, बाढ़, जाम लग सकता है। हेल्थ की बात करें तो भाई अब इतना वाटर है वो निकलेगा कहाँ। अब इतना ज़्यादा वाटर आ रहा है तो वहाँ पर वेक्टर बॉर्न डिजीज, मलेरिया, डेंगू, ये सब चीज़ें, बुखार वगैरह मतलब बीमारियाँ क्रिएट हो सकती हैं। ओके, तो ये एक इफेक्ट हो सकता है। तो हमने बात कर ली यहाँ पर इफेक्ट की कि किस किस चीज़ पर क्या क्या नुकसान पड़ेगा। बात करते हैं, अब हमने नुकसान के बारे में देख लिया। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसने क्या क्या स्कीम्स चलाई हुई हैं या फिर उसकी क्या क्या इनिशिएटिव हैं कि जो फ्लडिंग जो हो रही है, बाढ़ जो आ रही है, तो उससे रोकने के। ठीक है, क्योंकि अगर एक्सेस रेनफॉल होगी, अगर रेनफॉल ज़्यादा होगी तो वो एक तरह से अगर डिजास्टर की बेस पर देखा जाए तो वो फ्लड में बदल जाएगी, बाढ़ आने का खतरा है। ठीक है, अब
अब ऐसा तो नहीं कि एक्सेस रेनफॉल को कैसे कंट्रोल करेंगे, वो सब चीजें पूछेगा। वो क्या पूछेगा, वो ऐसे लिंक करेगा फ्लडिंग से कि बाढ़ आ गई उसकी वजह से, तो उसको रोकने को पाए, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स आपको रोकने हैं, बताने हैं, ठीक है। अब देखो एक तो हो जाते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव चलाए हैं, ये तो हो गया गवर्नमेंट से रिलेटेड। अगर हमसे कोई ये पूछा जाए कि आप एक आम नागरिक हैं, तो आम नागरिक के बेस पर आपको क्या क्या स्टेप उठाने चाहिए, तो हम सबसे पहले कहेंगे कि जो ये एक्सेस जो फॉरेस्टेशन जो डिफोरेस्टेशन हो रही है, ठीक है, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, तो इन्हें रोकना बंद करें। क्योंकि पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, उसकी वजह से मिट्टी वगैरह जो लूजअप जो हो जाती है वो बहती है, ठीक है, लैंडस्लाइडिंग का खतरा होता है। ओके, चेक डैम्स बनाने चाहिए। ओके, ये सब चीजें हमें करनी चाहिए, पेड़ पौधे लगाओ ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। वो तो हमारी हो गई कि एक आम नागरिक के बेस पर हम क्या क्या स्टेप उठा सकते हैं। सेकंड ये है कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या क्या है। तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव देखें तो पहला है कि नेशनल फ्लड रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट। ओके, ये क्या है, ये करता है कि इसका जो एम है वो, अब आप खुद सोचिए कि रिस्क मिटिगेशन करता है ये, ठीक है। अब रिस्क मिटिगेशन कैसे होगा, वहां पर रिसोर्सेज वगैरह, रिलीफ, रिहेबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन, ये सब चीजें वहां पर प्रोवाइड करा के और लोगों के अंदर अवेयरनेस फैला के। ओके, नेक्स्ट है कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। अब देखो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान के अंदर जो एपेक्स बॉडी है वो है ये। ओके, क्योंकि आपने पढ़ा है कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल मैनेजमेंट प्लान, नेशनल मैनेजमेंट एक्ट कि उसके जो चेयरमैन होते हैं वो पीएम होते हैं। ओके, ऐसे ही ये हो गया नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर भी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी है और लोकल लेवल पर, ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है, ठीक है। अब उसके अंदर जो है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, वो उसकी अपेक्स बॉडी है डिजास्टर मैनेजमेंट को करने के लिए इंडिया में, ठीक है, जो पॉलिसीज बनाती है, प्लान बनाती है, गाइडलाइंस देती है कि क्या हमें स्टेप्स लेने चाहिए। ओके, किस किस तरह से हम इसे टैकल कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है रेनफॉल या साइक्लोन इवेंट्स के फोरकास्ट, मतलब पहले ही बता देता है कि भाई ऐसा हो सकता है, आप अपने प्रिपरेशन कर लो पहले से ही, ठीक है। नेक्स्ट है सेंट्रल वाटर अथॉरिटी, ये क्या करेगा, ये करता है कि मॉनिटर करता है वाटर लेवल को मेजर रिवर्स के अंदर, कि उसमें जो है एक्सेस वाटर नहीं फैल गया है, ठीक है। जितना एक लेवल होता है रिवर का, जितना उसमें पानी आता है, ओके, उससे ज़्यादा अगर उसमें पानी आ जाए तो वो क्या करेगा, वो बाहर निकलेगा, ठीक है, बाहर निकलेगा, जमेगा एक साइड। ओके, हो सकता है कि वो फ्लडिंग में बदल जाए, ज़्यादा ही पानी हो जाए तो फ्लड खतरा आ सकता है, एक जगह इकट्ठा रहे तो बीमारियां फैला सकता है, ठीक है। तो ये लेवल के बारे में चेक करेगा। ओके, नेक्स्ट है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, ये क्या करेगा, ये सैटेलाइट बेस्ड इंफॉर्मेशन देगा कि भाई ऐसा हो सकता है, आपको वहां पर अपने स्टेप्स उठाने चाहिए। अंडरस्टैंड। अब ये तो हो गए गवर्नमेंट के इनिशिएटिव, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम, यहाँ पर एक मेंस का क्वेश्चन है कि विद रेफरेंस टू एनडीए में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की गाइडलाइंस के बेस पर डिस्कस करें, अडॉप्टेड मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ रिसेंट इंसिडेंट। ये 2016 में जो क्लाउड बस्ट हुआ था उत्तराखंड के अंदर, तो उसके बेस पर क्वेश्चन आया था। तो फर्स्ट तो बात करते हैं हम कि जो डिजास्टर है, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट ये है क्या, क्या ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, क्या ये यूनियन लिस्ट या स्टेट लिस्ट या फिर कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है, तो नहीं, ये 7th शेड्यूल में ऐड नहीं है। ओके, ये रेसिडुअरी सब्जेक्ट है, ठीक है। अब रेसिडुअरी मैटर पर पॉलिसी बनाने का काम या कानून बनाने का काम किसका है, वो है सेंटर का। ओके, अब ये तो हो गया सेंटर का, अंडरस्टैंड। अब इस क्वेश्चन में पूछा है कि क्लाउड बस्ट है क्या। अब देखो क्लाउड बस्ट मेनली क्या होता है कि जब जो गर्म हवा का झोंका जो होता है, वार्म विंड गस्ट जो होता है, जब वो कांटेक्ट में आती है कोल्ड विंड गस्ट के, ओके, तब क्लाउड बस्ट होता है। या फिर एक्सेस रेनफॉल होती है, ये जो एक निश्चित एरिया होता है, जो 1 किलोमीटर या 10 किलोमीटर वाले एरिया जो होता है, या 1 किलोमीटर के अंदर अंदर 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश हो जाए, ओके, 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश हो जाए, एक्सेस बारिश हो जाए, तो वहाँ पर भी क्लाउड बस्ट की कंडीशन हो सकती है। ओके, अब देखो यहाँ पर इसने एनडीए में गाइडलाइंस बताई हैं। एनडीए में गाइडलाइंस है प्रिपरेशन करो स्टार्टिंग में, ठीक है, ये सब चीज़ें हमें बतानी है। प्लस पीएम का जो 10 पॉइंट एजेंडा है
उसके बारे में हमें इसमें डिस्कस करना है। ओके, मैंने आपको कीवर्ड्स दे दिए, तो आप एक बार लिखने का ट्राई कीजिए, ठीक है, कि क्या क्या हो सकता है। ओके, पीएम का 10 पॉइंट एजेंडा, एनडीएमए की गाइडलाइंस हो गई। तो फर्स्ट तो आपको क्लाउड बर्स्ट के बारे में बताना है, क्लाउड बर्स्ट है क्या। ओके, तो क्लाउड बर्स्ट के बारे में बता दिया, उसके बाद जो इंसिडेंट है उत्तराखंड का वो बता दो, एनडीएमए गाइडलाइंस हो गई, गवर्नमेंट की इनिशिएटिव बता दो जो हमने किए हुए हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने सारी चीज़ें देख ली। एक्सेस रेनफॉल किस वजह से हो रहा है नॉर्थ इंडिया में, उसके पीछे के रीजन्स देखे हमने, ठीक है। फिर उस चीज़ को हमने कनेक्ट किया अपने डिजास्टर मैनेजमेंट से कि ये किस तरह से डिजास्टर में कन्वर्ट हो सकती है, फिर उसे कैसे मैनेजमेंट करना है, कैसे रोकना है, वो चीज़ें देखी। ओके, उसके बाद हमने एक मेंस का क्वेश्चन देखा, फिर उसमें प्री स्पेसिफिक कुछ चीज़ें भी देखी। हो सकता है कि प्री में ना पूछ के आपको इंटरव्यू में पूछ ले कि भाई जो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, ये क्या ये सिर्फ विंटर में ही आता है, क्या ये समर में नहीं आ सकता। तो आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, कंफर्म नहीं है। देखो, अगर वो ये कहे कि 100% गर्मी में आएगा तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। अगर वो बोल दे कि मे बी, ठीक है, आ सकता है, तो वो स्टेटमेंट ठीक है, क्योंकि हमारे सामने एग्जाम्पल है 2023 का जो अभी रेनफॉल हो रही है। ओके, तो ये सारी चीज़ें देखी, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट देखे। ओके, इम्पैक्ट क्या क्या पड़ सकता है वो चीज़ देखी। इस प्रॉपर टॉपिक से रिलेटेड जो पीडीएफ है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।